नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है आशुतोष उपाध्याय। आज हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में और आज हमारे साथ फिर से उपस्थित हैं कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी माननीय वरुण मिश्रा जी। सर, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कैसा चल रहा है आपका चुनाव? अब सुल्तानपुर में कितना जन समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, सुल्तानपुर में कांग्रेस भारी अंतर से जीतने जा रही है। रोज का रोज जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, कांग्रेस का जीत का अंतर भी बढ़ रहा है। चुनाव आते आते हम लोग कई हजार से जीत दर्ज करेंगे, इस बात का विश्वास है। और जो भाजपा प्रत्याशी दावा कर रहा है कि अब की बार 30,000 पार 30,000 प्लस से हम जीतने जा रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो अब की बार 30,000 से हार वाली बात है। इस बार 30,000 से हारेंगे वो। जनता ने मन बना लिया है परिवर्तन करने का, परिवर्तन होने जा रहा है। 30,000 से कम वोटों से नहीं हारेंगे वो। अरे योगी जी उतर गए, सुल्तानपुर आ गए, मुख्यमंत्री आ गया, तब भी जो है 30,000 का दम भर रहा है, तब भी आप कह रहे हैं 30,000 से हारेंगे। मुख्यमंत्री सड़क पे आ गया, उतर गया, तब भी आप क्यों इतना वो कह रहे हैं 30,000 से हारेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा किया जो सुल्तानपुर आए जी और सुल्तानपुर आकर जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी उन मुद्दों पर बात न करके जी एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट की बात करके चले गए। जी ये मेरे चुनाव को उनके इस दौरे ने और मजबूत कर दिया। जी जनता इस बात को समझ गई कि इनके पास दशकों से विकास का न कोई एजेंडा था, न है और न आगे का कोई रोड मैप है। सड़क, बिजली और पानी की बात होनी नहीं है, उससे जुड़ी उसकी मूलभूत समस्याओं पर बात होनी नहीं है। ये सिर्फ सब्ज बाग दिखाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। योगी जी के दौरे ने मेरा चुनाव और मजबूत कर दिया। पहले हम 2-4 हजार से जीतते, अब निश्चित रूप से हम 15,000 से जीतेंगे। वरुण सर, एक बात योगी जी ने और कहा कि आप लोग युवाओं के हाथ में तमंचा पकड़ाते हैं और वो तो स्मार्टफोन पकड़ा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्मार्टफोन राजीव गांधी ने पकड़ाया था, योगी की थोड़ी देन है वो। स्मार्टफोन इस देश को अगर किसी ने दिया, टेक्नोलॉजी दिया, विज्ञान दिया, साइंस दिया, तो वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने दिया। कांग्रेस की सरकारों ने दिया। इनकमिंग कॉल फ्री किया, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं दी। कांग्रेस की सरकार में लाइफ टाइम इनकमिंग होती थी। आज 750 रुपए का रिचार्ज कराना पड़ता है, तब मोबाइल चलता है। जनता मूर्ख नहीं है, अब नहीं बनेगी, हो गया बहुत। होली दीपावली पे तो फ्री सिलेंडर बांटने जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जब दे देंगे तो बताइएगा। वो तो काला धन भी ले आ रहे थे, 15 लाख भी दे रहे थे, दे पाए हैं? जब दे देंगे तब बताइएगा, तब बेहतरीन बात होगी हमारी आपकी। सुल्तानपुर में विकास कहाँ तक हुआ है? सुल्तानपुर के गलियों में विकास कहाँ तक हुआ है? अब की बार तो आप चुनाव में उतरे हैं, अच्छे से घूम लिए होंगे, विकास कितना हुआ है? विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी भाषण देते हैं, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन। सुल्तानपुर में तो 4-4 इंजन थे। जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का, नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का, सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भारतीय जनता पार्टी का। मुझे लगता है वो एक ऐसी ट्रेन चलाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ इंजन ही इंजन हो, डिब्बे हो ही ना, यानी जनता की कोई बात ही ना हो, सिर्फ और सिर्फ अपने विकास की बात हो। यही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। वरुण भाई, कौन सा मंत्र आप फूंक दिए कि आपका जो पुराना विरोधी, पुराना नगर पालिका अध्यक्ष पति थे, उनके भी मेनका गांधी के खिलाफ कर बिगड़े बोल आने लगे? कौन सा ऐसा मंत्र आपने डाल दिया कि अब भाजपा से बगावत उनके अंदर भी आने लगी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त अंतर कला है। मैं उन विषयों पर बात नहीं करूंगा। मुझे बात करना है नगर पालिका की जनता के लिए, नगर पालिका से जुड़ी समस्याओं के लिए। मैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहता हूं और उसी पर बात करना चाहता हूं, उसी पर काम भी करना चाहता हूं। मैं जनता को वाटर टैक्स, हाउस टैक्स से राहत देना चाहता हूं, दुकानों के बड़े किराए से राहत देना चाहता हूं। मेरा ये एजेंडा है, मैं इसी पर काम करना चाहता हूँ। वरुण सर, ये बताइए कि जैसे कि देखा जा रहा है कि आप एक ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए तीन तीन चेहरा जनता के पास है, तो ये ब्राह्मण वोटर किस प्रकार से वोटिंग करे, किस प्रकार से एक ही चेहरे को लाइक करे? ये आप कैसे कह सकते हैं कि हम ही को लाइक करेगा? तीन तीन चेहरे उसके पास हैं, ब्राह्मण आप भी, आम आदमी पार्टी भी और शशांक जी भी, तो कैसे ब्राह्मण वोट निकालेंगे आप? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी मुझसे अभी तक किसी ने ये सवाल पूछा नहीं था। जी मैं बताना चाहता हूँ, जी जहाँ तक ब्राह्मणों की बात है, जी ब्राह्मण भी इस बात को देखता है, समझता है और महसूस करता है। जी पिछले 17 वर्षों से जनता की समस्या सड़कों पर उठा कौन रहा है, जी ब्राह्मणों के मुद्दे पर बात कौन कर रहा है, जी उनके लिए काम कौन कर रहा है, जी त्याग कौन कर रहा है। मैं पिछले 17 वर्षों से सड़कों पर हूँ। ब्राह्मणों से जुड़ी सब लड़ाइयाँ मैंने लड़ी है। पंडित राम किशोर त्रिपाठी को जब इस धरती पर भूमाफिया कहा गया,
तो उसके खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वाला शख्स मैं हूँ। जब भगवान परशुराम को गाली दी गई तो उस पर मुकदमा लिखाने वाला मैं हूँ, मैं वादी मुकदमा हूँ। जनता ये सब देखती है और कहीं ना कहीं ब्राह्मण भी इन सब चीज़ों को देखते हैं। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि ब्राह्मण मेरे ही साथ रहेंगे, कांग्रेस के साथ रहेंगे और मुझे ही वोट करेंगे। यार सब आप ले लेंगे तो और जो दो कैंडिडेट है ब्राह्मण वो क्या करेंगे? देखिए उनका अपना एजेंडा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जनता समझदार है, जनता को पता है किसको देना है, वो तय करेगी ना। हम तो अपने मुंह से कह रहे हैं हमें देगी, लेकिन जनता भी तब तय करेगी। जनता त्याग, बलिदान, तपस्या देखती है ना। मेरा 5 पीढ़ियों का इतिहास रहा है। मेरे बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, मेरे दादा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इस देश की, इस शहर की मिट्टी में हमारे परिजनों का खून शामिल है और जनता भी इस बात को जानती है, समझती है। वो समय आने पर न्याय करती है, उससे न्याय का अवसर मिला है, वो इस अवसर को चूकेगी नहीं, मैं जानता हूँ। भाजपा का एक नगर पालिका के अंतर्गत ही एक नेता जी हैं। आज सुबह उनसे हमारी बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, तो उनका कहना है कि आप नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं, आप नगर पालिका में रोजगार ढूंढ रहे हैं। नगर पालिका में रोजगार क्यों नहीं हो सकता? कौन इस बात को कहता है कि नगर पालिका में रोजगार नहीं हो सकता? नगर पालिका में रोजगार हो सकता है। नहीं, आपको कहा है वरुण भाई, आप जो है नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि आपके पास कोई रोजगार नहीं रह गया था, आप बेरोजगार थे, इसलिए नगर पालिका में आ गए हैं। अच्छा, जिन्होंने भी ये बात कही हो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उनको शायद पता नहीं होगा, मैं पेशे से वकील हूँ, मेरी वकालत बहुत अच्छी चलती है, मुझे दाल रोटी भर का मिल जाता है। ईश्वर ने मुझे जो दिया है वो मेरे लिए पर्याप्त है। मैं तो सबसे पहले ये बात करता हूँ कि मैं नगर पालिका के 40% कमीशन को खत्म करूंगा। न मैं कमीशन लूंगा, न कमीशन किसी को लेने दूंगा। मैंने इस बात का वादा किया है। कुछ लोगों का रोजगार खतरे में है, मैं जानता हूँ इस बात को, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। वरुण सर, जैसे कि कहा जाता है ये सरकार जो चल रही है ये गौपालक सरकार है, गौपालक सरकार है, लेकिन देखा जाता है कि सुल्तानपुर में नहीं, पूरे प्रदेश में ही हर जगह एक ना एक गाय कहीं चोटिल है तो कहीं कहीं मारी जा रही है। इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये खुद को गौरक्षक कहते हैं, जबकि ये गौ हत्या के जिम्मेदार हैं। इनको गौ माता का श्राप लगा हुआ है, इसीलिए आज शहर में इनकी ये दशा हो गई। आप किसी भी गली में चले जाइए, कोई ऐसी गली नहीं मिलेगी जहाँ 2-4 छुट्टा न टहलो, आप पर अटैक न करे। कितनी गाड़ियाँ टूटी हैं, कितने लोगों की हड्डियाँ टूटी हैं, कितने लोगों की जान गई हैं छुट्टा की वजह से। कहीं ऊपर वाला देख रहा है, समय के साथ न्याय होगा और जनता परिवर्तन के मूड में। भाजपा प्रत्याशी का जब हम अगली बार इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने कहा वरुण मेरा छोटा भाई है और उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया, तो इसलिए वो भ्रष्टाचारी और पावर सीच का आरोप लगा रहा है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र के, जो देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री है, जिसको पूरा विश्व लाइक करता है, उसे भ्रष्टाचारी बताती है। तो इसलिए मेरा छोटा भाई भी, वरुण मिश्रा भी, हमको भ्रष्टाचारी बता रहा है, हमारी पार्टी को भ्रष्टाचारी बता रहा है। बेचारे के पास कोई जो है कोई मुद्दा ही नहीं रह गया, इसलिए भ्रष्टाचारी बता रहा है। इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अन्याय सह के चुप बैठना ये महादुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। निश्चित रूप से प्रवीण अग्रवाल जी हमसे उम्र में बड़े हैं, बड़े भाई उनको मैं कहता भी हूँ, लेकिन सत्य ये है कि अगर वो गलत करेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों से संघर्ष किया है इस देश को आज़ादी दिलाने में, तो हमारा भाई ही क्यों ना हो अगर वो गलत है। प्रवीण अग्रवाल जी ने नजूल की जमीन पर कब्जा किया है, धर्मशाला बनवाई है, वहाँ पार्क कब्जा किया है इंडस्ट्रियल एरिया में, वो भी मुझे जानकारी है। और मैं आरोप नहीं लगाता हूँ, मेरे पास प्रमाण है, आप कहिए तो मैं अभी कागज खोल के दिखा देता हूँ। लगभग 4 बिंदुओं पर दोषी पाए गए हैं, इसी कारण 1,79,00,000 का काम श्रमदान घोषित हुआ था। इसलिए उनका जो विचार है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वास्तविकता ये है कि उनके मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक चेहरा भ्रष्टाचारी का भी है। इससे हम भाग नहीं सकते, न प्रवीण अग्रवाल जी भाग सकते हैं। वास्तव में वो देशी हैं और शहर की जनता के दोषी हैं। शहर को मूलभूत समस्याएं जो आज मिली है वो उन्हीं की देन है, उनके पिताजी की देन है। अगर इन लोगों ने अपने उद्योगों को बढ़ाने के बजाय जनता के काम किए होते तो आज शहर की ये दशा न होती और इस तरह का परिवर्तन भी शहर में होने न जा रहा होता। इसके जिम्मेदार प्रवीण अग्रवाल जी। देखा जा रहा है नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी में सबसे युवा प्रत्याशी आप हैं, तो वरुण सर अगर आप पालिका अध्यक्ष बनते हैं तो युवाओं के लिए क्या सोच रखा है आपने? अब देखिए, युवाओं के लिए हमने एक, यही तो मेरे संकल्प पत्र लोगों से हजम ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों परेशान है वो।
मेरा संकल्प पत्र देखिए, मैंने युवाओं के लिए गोमती हाट योजना बनाई है और ईश्वर ने अगर मुझे अवसर दिया तो मैं इस शहर के लोगों को रोजगार दूंगा, नौजवानों को रोजगार दूंगा, पटरी गुमटी वालों को उनकी उचित व्यवस्था दूंगा। अवसर मिलने दीजिए। गोमती हाट योजना धरातल पर उतरेगी, नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, पटरी गुमटी वालों के साथ न्याय भी होगा, इस बात का वादा है। चलते चलते क्या सुल्तानपुर की जनता से कोई अपील आप करना चाहते हैं? निश्चित रूप से अपील करना चाहूंगा, जब 11 तारीख को जनता वोट देने जाए तो 4 नंबर वाले खाने के सामने मोहर इसलिए लगाए कि उसको अच्छी सड़कें चाहिए। 4 नंबर वाले खाने के सामने मोहर इसलिए लगाए कि उसको मूलभूत समस्याएं से मुक्ति चाहिए। 4 नंबर वाले खाने के सामने इसलिए मोहर लगाए कि उसको बिजली की व्यवस्था अच्छी चाहिए। 4 नंबर वाले खाने के सामने इसलिए मोहर लगाए कि उसको छुट्टा जानवरों से मुक्ति चाहिए। 4 नंबर वाले खाने के सामने इसलिए मोहर लगाए कि उसको जाम से मुक्ति चाहिए। 4 नंबर वाले खाने के सामने इसलिए मोहर लगाए कि उसको रोजगार मिले। 4 नंबर वाले खाने के सामने इसलिए मोहर लगाए कि उसको सीताकुंड के घाट पक्के चाहिए। 4 नंबर वाले खाने के सामने इसलिए मोहर लगाए कि उसको शहर को अतिक्रमण से मुक्त कराना है। 4 नंबर वाले खाने के सामने इसलिए मोहर लगाए कि उसको एक युवा सुल्तानपुर बनाना है। निश्चित रूप से मेरी यही अपील है जनता से। मैं चाहूंगा कि 4 नंबर वाले खाने पर मोहर लगाकर संघर्ष को पहचान दे और सुल्तानपुर को हरा भरा बनाए। जी धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।